गीत सब गाओ समसरी परवाया है, समसरी पर्व आया है, समसरी पर्व आया है, समसरी पर्व आया है। समय नदी की धार के समय सब है। राम घोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, राज ऋषि गुरुदेव, चारों दादा गुरुदेवों के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। उपस्थित, इसलिए कोई भी उठेगा मैं नाम लूंगा क्योंकि मैं सबको जानता हूं, इसलिए अपनी बेइज्जती हो इससे अच्छा बैठे रहो। आज ये पावन दिन है, संवत्सरी महापर्व। वो क्या है? लौकिक पर्व है और एक है लोकोत्तर पर्व, वो है संवत्सरी पर्व। इसमें इंद्रियों का सुख कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मा का सुख। जैसे नदियों में गंगा नदी महान है, पर्वतों में सुमेरु पर्वत महान है, मंत्रों में नवकार मंत्र महान है, गाय में कामधेनु गाय महान है, पर्व में संवत्सरी महान है। संवत्सरी जैसा महान पर्व किसी और धर्म। सबसे पहला है उपवास। संवत्सरी पर्व का सबसे पहला जो पिलर है वो है उपवास। उपवास से तन और मन की शुद्धि होती है। कोई व्यक्ति बीमार हो उसको एक दिन का उपवास करा दिया जाए, जो शुद्धि नहीं हुई उसको प्रतिक्रमण करके शुद्धि की जाती है। और तीसरा है आलोचना। बंधु, आलोचना करके, आलोचना करके जो बचा हुआ गंदगी है और उसको धोने का प्रयास करते हैं। और जो आखिरी जो पिलर है, जितने भी ग्रंथि हैं, जितना भी बेमनसा है, उसको मिटाने का पर्व है। बंधु, जितना भी राग द्वेष मन के अंदर लगा हुआ है उसको धोने का ये सुनहरा अवसर है। आज को मिटाने का ये पर्व है। जैसे आज हर पर्व विकृत हो गए हैं। होली आती है तो पानी की बर्बादी होती है, दिवाली आती है तो पर्यावरण दूषित हो जाता है। जब शाम को प्रतिक्रमण करते हैं उसके बाद जैसे राजा उदयन और चंद्र प्रद्योत की जो क्षमा थी, चंद्र प्रद्योत को तो क्या है पिंजरे में बांधा हुआ है। 4 गति 84 लाख जीव योनियों से क्षमापना की है। इसलिए हे राजा चंद्र प्रद्योत, आप भी मुझे क्षमा करें। चंद्र प्रद्योत कहने लगा, रे उदयन। उसी भक्त चंद्र प्रद्योत को खोल दिया गया। कहां खोल दो? बंद। उसको गले से लगाया, हे चंद्र प्रद्योत, तूने मेरी आंखें को खोली है, आज से मैं तुझे आजाद कर देता हूं। बंदो, जब उसने क्षमापना की, चंद्र प्रद्योत का जीवन लीला बदल गया। बंधु, क्षमापना किससे मांगे? एक प्रश्न है कि क्षमा किससे? पता किस किसकी बोलचाल बंद है। हाँ, बोलूंगा नहीं, इनडायरेक्ट समझ जाना। जब क्षमापना पर्व मनाने का सार्थक है, आज गले लगने का दिन है। आज तुम्हारे अंदर महावीर के अनुयायी हो, महावीर मन मुटाव तो मेरठ में रहो या रावलपिंडी लाहौर में रहो, फर्क क्या है? इसलिए क्षमापना किससे मांगे? जो मित्र हैं। प्रवचन के बाद मैंने सबसे कहा, भाई आओ, सब गिले शिकवे दूर करते हैं, आपस में गले मिलते
जितने भी लोग बैठे हुए थे सब आपस में गले मिले। मैं प्रवचन में पट्टे में बैठा नोटिस कर रहा था कौन मिल रहा है, वो भी स्थानक में है, बाहर नहीं है। अब ये देखिए, मैंने कहा कि दो भाई है, उसने कहा महाराज ये दोनों सगे भाई हैं, आपस में बोलचाल बंद है। क्या है, अभी बड़े बेटे की शादी हुई थी तो छोटा बेटे भाई को बुलाया तक नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने जाओ प्रधान जी उनको बुला के लेके आओ। पहले छोटे भाई को लेके आया, कहा क्या बात है भाई, क्षमा हो गई? बोले हाँ भाई है, इधर बड़ा भाई है। मैंने कहा बड़े भाई से कहा इधर आ, मेरी बात सुन। बोले बोलो महाराज ये कौन है? बोले मेरा छोटा भाई है। महाराज धीरे से बोलो, वो सुन लेगा। मैंने कहा छोटा भाई है? बोले हाँ। हुआ अच्छा ये बता, तो छोटे भाई से बोलना चाहता है? बोले महाराज मन तो बहुत करता है लेकिन गलती उसकी है, मैं बोलूं कैसे? मैंने कहा चिंता न कर, मैं बैठा हूं ना, आज तेरे को भी बुला दूंगा, उसको भी बुला दूंगा। मैंने दोनों भाई 32 दांत छोटे भाई के, 32 भाई बड़े भाई के, उनकी मुस्कुराहट आ गई दोनों भाइयों के मिलने के बाद। बड़े भाई का भी हाथ जोड़ा हुआ है, छोटे भाई का भी हाथ जोड़ा हुआ है। 20 रहकर जोड़ तो पुष्कर बाबू जनरल हाउस तो है ना ये। गजब हो गया भाई, आज देखो जनरल हाउस भी है, क्षमापना का दिन भी है। आज नहीं होगा तो कभी नहीं होगा मेरठ वालों, अगर आज नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। सगे संबंधियों से क्षमापना करने का दिन नहीं है, ये तो दुश्मन को गले लगाने का दिन है। देखो आज तो क्षमापना का दिन है। क्षमा मांगने से क्षमा वही मांगता है जो वीर होता है, क्षमा और क्षमा ले सकता है। इसलिए क्षमापना बंद सिर्फ क्षमापना न रह जाए। महावीर ने जो क्षमापना दिया, एक और बात, बृहत कल्प सूत्र है 32 आगम में से के लिए भी जा सकता है। भगवान कहते हैं पहले उससे क्षमा याचना कर लो, उससे झगड़े को दूर करो, और उसके बाद आहार पानी भी कर सकते हो, सोच के लिए भी जा सकते हो। और अगर 15 दिन तक साधु आपस के झगड़े को नहीं मिटाता है, बंदो उसकी साधुपना भी खत्म हो सकती है। दिन भी शराबत आपस के झगड़े नहीं मिटाता है, राग द्वेष को खत्म नहीं करता है, वैर मनुष्य को खत्म नहीं करता है। भगवान महावीर कहते हैं उसका सम्यक तो खत्म हो जाता है। एक बार सम्यक तो खत्म है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक दोनों पड़ोसी के अंदर झगड़ा हुआ था। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को कह दिया ये तो गैंडा है। जब गैंडा है बोल दिया, उसको पता ही नहीं था गैंडा क्या होता है। पहले जमाने में गूगल तो होते नहीं है, चैट जीपीटी तो होती नहीं थी कि जो मर्जी उसको पूछ लो। जज ने पूछा कब बोला? बोले 15 साल के बाद पहले बोला। तो जज कहने लगा अरे मूर्ख, 15 साल पहले बोला तो आज तो मुकदमा करने के लिए आ रहा है। कहने लगा जज साहब 15 साल से मालूम ही नहीं था गेंडा क्या होता है, वो तो शुक्र मानो कभी संत की वाणी सुना करो। लेकिन वो व्यक्ति जाता ही नहीं था। एक दिन घरवाली बहुत परेशान हो गई, भाई अब तो पॉल्यूशन भी आ गए हैं, समस्या भी आ गए हैं, अरे अब तो जाओ। और वो व्यक्ति समस्या के दिन प्रवचन सुनने के लिए आ गया। बच्चे को क्या समझ में आया स्कूल में क्या होता है? जो पहली बार स्कूल स्थानक में व्यक्ति आए उसको क्या मालूम क्या है क्या नहीं। अब वो व्यक्ति सबसे पीछे बैठ गया ढासन लगा करके, और ढासन लगा के बैठा। जमीन वाले कम सोते, अब किसी का जब सोता है व्यक्ति, किसी का मुंह खुल जाता ऑटोमेटिक। उसी समय एक दुर्घटना घट गई भाई। और जयनगर में कुत्ते भी बहुत है, और ये गेट भी खुला था पीछे से। 2 दिन पहले बंदर भी आया था, शायद आपने देखा नहीं। वो बंदर 3 पैर धरती धरे, 3 पैर धरती धरे, 1 पैर आसमां। जयनगर वालों
तीन पैर धरती को, संतों की वाणी कैसी थी? वाणी तो ठीक थी, लेकिन बीच में कुछ खारा खारा था। क्या? और सब तो ठीक था, लेकिन कुछ खारा खारा था। जयनगर वाला के हमारे थोड़ी ना खारापन दिया हो, तो कुत्ते ने दिया, हमने थोड़ी ना दिया। मेरे किससे साथ बोलचाल बंद है, किससे साथ झगड़ा है, किसी के साथ मनमुटाव है, चाहे जैन हो नन जैन हो, किसी भी कौम का हो, कहे भाई साहब आज हमारा संवत्सरी पर्व है, मैंने प्रतिक्रमण करा है, तो इसने कोई भी तेरा दिल दुखाया हो, तेरे को परेशान किया हो, तेरे से मैंने झगड़ा किया हुआ है, उसके लिए मैं खमत खामना करता हूँ। और आज संवत्सरी महापर्व है।